तो दोस्तों, आज आपको बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ, तो बताऊंगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान वाली साइड से बहुत बड़ी खबर है और मोमिन मलिक साहब ने, जैसा कि कल आपके सामने खुशखबरी सुनाई कि 10 जून को जो है माननीय न्यायालय यानी कि हमारे पाकिस्तान में अदालत कहा जाता है, तो अदालत में गुलाम हैदर भाई को 10 जून को जो बुलाया गया है, तो इंशाल्लाह उससे पहले ही गुलाम हैदर भाई यहाँ से पाकिस्तान से रवाना होंगे और इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही गुलाम हैदर भाई मेरे पास भी आएंगे। तो फिर उनकी ज़बान से आपको सुनाऊंगा कि वो किस तरीके से कब जाए। तो दोस्तों, अब ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा हो गया है, खुसूसी तौर पर एपी सिंह और वो लोग जो कि हमारी भारत की बहन बेटियों को बुरा भला कह रहे थे और गालियां दे रहे थे कि वो गुलाम हैदर भाई का समर्थन क्यों कर रही है, गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि गुलाम हैदर भाई पाकिस्तानी है। और एपी सिंह के मुंह पर तो खुला तमाचा है, सीमा के मुंह पे। और भी जो लोग जो ये कहते नजर आ रहे थे कि कभी भी ये हैदर भाई जो है भारत नहीं आ सकता, ना अपना केस दायर कर सकता है। तो दोस्तों, जीत हमेशा हक की होती है और गुलाम हैदर भाई की तरफ से केस भी दाखिल हो गया। गुलाम हैदर भाई की तरफ से भारत सरकार ने जो उनको उम्मीदें थी वो सुनवाई भी हो गई है और इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल वो दिन दूर नहीं है कि जब गुलाम हैदर भाई को इंसाफ ना मिले। और देखें दोस्तों, अब तो गुलाम हैदर भाई पक्का जो आपने देखा कि डेट आ गई है 10 जून को उनको माननीय न्यायालय भारत के अंदर गौतम बुद्ध नगर पेश होना है। तो दोस्तों देखें कि उन लोगों ने, जो लोग हमारी भारत की माओ बहनों को बेटियों को बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, उनको तंग कर रहे थे, हरासमेंट कर रहे थे कि तुम गुलाम हैदर भाई का समर्थन क्यों कर रहे हो, तो मैं उन लोगों को बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको तो आज की ये मेरी वीडियो बिलखुसूस इस खुशखबरी के हवाले से कि गुलाम हैदर भाई भारत आ रहा है और वो माँ बहन बेटियां जो हमारी भारत की यूट्यूबर हैं और जो भी सपोर्टर हैं गुलाम हैदर भाई की, ये खुसूसी आज की मेरी वीडियो उनके लिए कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से वो अब तक गुलाम हैदर भाई का समर्थन करते रहे, गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट करते रहे और सीमा का विरोध करते रहे। सीमा का विरोध किसी का भी जातियाती नहीं है कि उसी जात से किसी का विरोध हो। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि ये जिस तरीके से झूठी औरत शुरू से लेकर अब तक झूठ के बलंदर पर कायम है, जैसा कि ये तो दोस्तों जैसा ये कहती नजर आए कि पाकिस्तान में औरतों को बेचा जाता है, पाकिस्तान में जो है नकाब निकाल कर ना निकले तो यूं कर देते हैं, फलाना कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा उस सीमा भगोड़ी से भी सवाल है कि क्या वो ये बताए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में वो रहा करती थी, पाकिस्तान में तो वो आज़ाद रहती थी, अपनी मर्जी से खाती थी, अपनी मर्जी से पीती थी, अपनी मर्जी से पहनती थी। अब वहाँ जहाँ लप्पू के पास वो रह रही है भारत के अंदर, वो तो 4 दीवारी में कैद है। जो वो पाकिस्तान पे ब्लेम करती है नजर आई, वो आज उसको वही झेलना पड़ रहा है कि जिस तरीके से वो कहती नजर आई कि मैं जो है पाकिस्तान में कैद थी और पाकिस्तान में इस तरीके से था और पाकिस्तान में औरतों पर जुल्म होता था, तो वो तमाम चीजें उस पर वहां पर हो रही हैं। तो आप दोस्तों देखें कि जिस तरीके से ये बोलती नजर आई कि पाकिस्तान में औरतों पर जुल्म होता है, पाकिस्तान में औरतों पर ऐसा होता है, पाकिस्तान में औरतें अगर नकाब लगा के ना घूमे तो ऐसा होता है, और ये कहती नजर आती है। तो दोस्तों देखें ये किस तरीके की झूठी औरत है। ये वीडियो उसके अंदर कहती है कि मेरा पल्लू जो है भारत में जब से आई हूँ कभी नहीं सरका। तो ये झूठी अपनी बातों में तो खुद ही फंसती है। हम तो इसकी वीडियो देखते हैं, एक तरफ गुस्सा भी आता है और एक तरफ हंसी भी आती है कि ये एक तरफ पाकिस्तान को कुछ बोल रही होती है और दूसरी तरफ कुछ बोल रही होती है। एक तरफ ये पाकिस्तान के बारे में कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर नकाब निकाल के ना निकले तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर लोगों को, औरतों को जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती नकाब पहनाते हैं, जबरदस्ती पर्दा करवाते हैं, कैद रखते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें दोस्तों, जो इसकी पिछली वीडियो जो पाकिस्तान की है उसमें इसका दुपट्टा कहाँ है, जिसमें नाच कर रही है, डांस कर रही है लोगों के सामने, वहां कहाँ है इसका दुपट्टा। और अब दूसरी तरफ अभी अपने मुंह से कहती नजर आती है कि जब से मैं भारत आई हूँ मेरा कभी पल्लू सर से नहीं सरका। तो दोस्तों, ये कैद यहाँ पर थी, ये पाबंदी में यहाँ पर थी या भारत के अंदर है, ये आप बताएं। और दूसरी तरफ जो बहुत सारे इल्जामात गुलाम हैदर भाई पे लगाती आई। अब आप जिस तरफ इसका भैया एपी सिंह जो कह रहा था कि ये गुलाम हैदर अब भारत कभी भी नहीं आ सकेगा, गुलाम हैदर अपना एक केस यहाँ दायर नहीं कर सकेगा भारत के अंदर, पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। तो पाकिस्तान अगर दुश्मन देश है तो ये हमारी जो भगोड़ी आपके पास आई हुई है ये भी तो पाकिस्तानी है, ये कोई भारत की जन्म ली भी तो नहीं है, इसकी माँ, इसका बहन, इसका भाई कोई भारत का जन्म लिया हुआ तो नहीं है।
इसका दादा, इसकी दादी, इसकी नाना, इसकी नानी कोई भारत की जन्म ली हुई तो नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी है। तो आप जो एपी सिंह किस तरीके से आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ इसका भैया एपी सिंह ये कहता नजर आता है कि गुलाम हैदर ना भारत में केस कर सकता है ना भारत आ सकता है, जबकि गुलाम हैदर भारत आएगा तो मैं इस पे केस दायर कर दूंगा। तो दोस्तों आप समझते हैं कि गुलाम हैदर भाई भारत भी आ रहे हैं, और फिर देखा जाएगा जब मोमिन मलिक साहब जैसा बब्बर शेर वकील सामने, तो फिर देखते हैं कि इसका भैया क्या कर लेता है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब खुलेआम चैलेंज कर चुके हैं। बड़ी बात वो कभी भी नहीं करते, मगर दोस्तों उनके जज्बात को जो ठेस पहुंचाई, उनके जज्बात को जो मजबूर किया गया, जिस तरीके से वो केस पे केस दायर करते गए और ये उन कानून का उल्लंघन करते रहे, तो दोस्तों जो मोमिन मलिक साहब हैं वो कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से घोल के पिए हुए। तो वो जानते हैं कि किस तरीके से क्या बात करनी है और कब करनी है। और दूसरी तरफ ये घटिया वकील जिसको ये नहीं पता कि जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, वो अपना मजाक बना रहा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जिस तरीके से वो मनोज मस्ताना ने कुछ दिन पहले जो एक ड्रामाई अंदाज में वीडियो बनाई कि ये क्या है, ये पाकिस्तानी है, ये फलाना है, और वो लप्पू कहता नजर आ रहा है, ये जो मैं तो लगा था वो जो है ना वो ऐसा हो दिया था। तो दोस्तों आप ये समझें कि जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज में ये वकील साहब बयान दे रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं से ये वकील है। कहाँ है टूटी हुई खिड़की, तो वकील भैया दिखा रहे हैं, ये देखें यहाँ एसी लगेगा, मेरी बहन जो है वो बहुत जो है गर्म तबीयत की है, हर टाइम गर्म रहती है, तो इसलिए जो है इसके लिए एसी लगाया थोड़ी ठंडी रहे। तो कोई ऐसा भैया होगा जिसकी बहन गर्म रहती है, उसको ठंडा करने के लिए जो है वो एसी लगवा रहा है। तो आप खुद सोचें कि किस तबीयत का वो बंदा है अपनी बहन के लिए वो इस तरीके से कह रहा है, और वो भी जहाँ एसी लगाने का बोल रहा है। तो उन भैया से मैं कहना चाहता हूँ कि वो एसी जो है खिड़की में नहीं लगता भैया जी, जो वो जगह है वो खिड़की की नहीं है। और दूसरी तरफ जो वो नलका दिखाया गया, वो नलका ओरिजिनल में टूटा हुआ था, जो कि सीमा ने अपनी ऑडियो के अंदर कहा था कि नलका तो निकाल के लाया मेरे को मारने के लिए, खिड़की तोड़ी, खिड़की भी टूटी हुई मिली प्लस नलका भी टूटा हुआ मिला। हम तो कहते हैं पूरा कमरा भी इसका तोड़ दिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मकसद है वो गुलाम हैदर भाई के बच्चे, कि गुलाम हैदर भाई के बच्चे जल्द अज जल्द गुलाम हैदर भाई को मिल जाए। कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई तड़पता है तरसता है वो हमें मालूम है कि गुलाम हैदर भाई कितना अपने बच्चों के लिए परेशान है। तो दोस्तों अब इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई बहुत ही जल्द भारत आएगा, और अच्छे तरीके से 27 जून को पहली समात है, उसके बाद 10 जून को दूसरी समात है। तो इंशाल्लाह जल्द गुलाम हैदर भाई इससे पहले भारत में आएगा। जो दिन भारत में जब वो आएंगे तो हम उस वक्त आपको नहीं बता पाएंगे, और जैसे ही वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर वो आपको पता चल जाएगा और हम भी बताएंगे। और इंशाल्लाह जल्द बहुत, तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द गुलाम हैदर भाई मेरे चैनल पर होंगे, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी कराएंगे। तो जब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।